दिल्ली का दंगल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज हम जा रहे हैं दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट। हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मार्केट, जो कि जंगपुरा विधानसभा सीट में आता है और ये सीट हॉट सीट है क्योंकि सिसोदिया खुद यहां से कैंडिडेट है। और देखिए, मार्केट में घूमते घूमते हमें यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां मिल गई हैं, तो साक्षी इन्हीं से जान लेते हैं बिना देर गवाए। कौन पसंद है? बीजेपी। कौन पसंद है? बीजेपी। 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 आपको कौन पसंद है? कौन सी? बीजेपी। बीजेपी। आपको? आई लव केजरीवाल। अरे, एक केजरीवाल के भी मिले हैं, लेकिन आप जान लेते हैं कि क्यों। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है, दिल्ली के हो, पूरे दिल्ली के? हाँ, दिल्ली में लहर किसकी है? बीजेपी की ज्यादा लहर है, बिकॉज आम जनता फ्री में तो बांट रही है सब कुछ, बट ये है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है किसी भी चीज को लेकर, ना सड़कें, डेवलपमेंट किसी भी चीज को लेकर नहीं हो रहा अभी। पूछो जरा, आपको क्या लगता है? आप क्योंकि केजरीवाल बोल रही थी, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार? मैडम, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं। मैंने यहाँ पर एक टेंट वाला स्कूल था और अब वहाँ पे 5 स्टार बिल्डिंग जैसा बन गया है, तो और क्या डेवलपमेंट चाहिए आपको? के स्कूल को डेवलप किया है, ऐसे में हमारे राम जी आ गए। हिंदुत्व का मुद्दा जो राम को लाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको राम को लाए, हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, हम भी बीजेपी को लाएंगे। बोलना चाहूंगी, राम जी को लाने वाले ये कौन होते हैं या मोदी जी कौन होते हैं? राम जी को लाए हैं, कौन लाए हैं? वो हमें लाए हैं। अच्छा, एक और सवाल, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में क्या उनका प्रभाव पड़ेगा? हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से बढ़ेगा? बिल्कुल 100 बात कहना चाहूंगी। अभी उनके यहाँ पर 30,000 स्कूल यूपी में बंद हुए हैं। पहले सवाल मैडम, 30,000 स्कूल यूपी में अभी रिसेंटली बंद हुए हैं। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। बीजेपी ने वादा किया है शिक्षा के लिए यहाँ पर। देखो, ये है दिल्ली। मैडम, तो पढ़ाई होगी तभी तो गुंडागर्दी कम होगी। नहीं, सुनो, हमेशा ये स्कूल अच्छे रहे हैं। राम जी तो हमेशा यूपी नहीं रहेंगे और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं भी यूपी से ही हूँ। हमने बहुत कुछ डेवलपमेंट देखी है वहाँ पे इतने सालों में। पानी तो बिल्कुल पीने के लिए मिल नहीं रहा, गंदा पानी हमारे एरिया में बिल्कुल ठीक है। पानी साफ आता है? ये दिल्ली। बहन जी ने एक बात बहुत अच्छा बोला कि दिल्ली में पानी स्वच्छ नहीं आता, बराबर। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 20,000 करोड़, गंगा जी स्वच्छ हो गई क्या? उमा भारती जी उनको लीड कर रही थी। माँ गंगा से बड़ा कोई पवित्र रास्ता है क्या हम लोगों का? क्यों नहीं हो पाया आज तक हमारे साथ? एनजीटी के सबसे ज्यादा प्रोहिबिशंस सेंट्रल स्टेट्स में किए हैं। एक छोटा सा विषय मैं आपको बोलूंगा, दिल्ली को चाहिए स्कूल, दिल्ली को चाहिए हॉस्पिटल, दिल्ली को चाहिए स्वच्छता, चाहे कोई भी दे, और शिक्षा कोई भी दे। तो चुनावों में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में राय जल्दी से जान लेते हैं लोगों की। क्या लगता है इस बार यहाँ पर किसकी सरकार दिल्ली में? आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी। आपको? आम आदमी। कार्यकर्ता तो नहीं है, पहले ये बता दीजिए। नहीं है। नहीं है। अब ये बता दीजिए, क्यों आम आदमी पार्टी? क्यों? केजरीवाल जी जो महिलाओं के लिए सम्मान राशि लाई है ना, उससे प्रभावित होकर इस बार दिल्ली में आम आदमी। भाजपा भी लाई है, कांग्रेस भी लाई है, पर भाजपा इतनी वो मतलब विश्वास नहीं था सत्य भाजपा पे। या इस बार मनीष सिसोदिया जी उतर गए इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मारा है, क्या लग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी। ठीक है, बीजेपी ने मतलब अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। क्या मोदी तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो क्या केंद्र के काम को देख के कह रही है? हाँ जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी केजरीवाल की वजह से मेरे को लग रहा है उनकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो गई है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का दंगल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? मुझे जो लग रहा है, काफी सालों से आपको हमने काफी चांस दिया है और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, बट मेरे को पर्सनली लगता है इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और इस साल मैं तो भाजपा को वोट दूंगा, क्योंकि कई चीजें जो हम चाहते थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग रोड्स, वो शायद पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो लाजपत मार्केट में घूमते घूमते रंग तो अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक कपल मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन है इंडियन कपल। ऑस्ट्रेलियंस की जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, उनकी दिल्ली के बारे में क्या राय है, क्योंकि आप शॉपिंग कर रहे हैं? दिल्ली हमारा घर है, तो ऑब्वियसली वी लव दिल्ली, बट ओवर द इयर्स मैंने इसको डिटीरियोरेट होते हुए देखा है। जो दिल्ली में मैं बड़ी हुई हूँ वो दिल्ली मुझे दिखती नहीं है अभी, तो वो एक दुख लगता है हमें। एंड यस, आई कैन नॉट वोट नाउ, बट अगर मैं वोट करती तो मैं
मैं शायद प्रेजेंट सरकार को कभी ना चूज करती, बिकॉज 10-15 सालों में जो दिल्ली का बुरा हाल हुआ है वो मुझे नहीं लगता इससे पहले था। इतना कुछ फ्री बांट बांट के बिल्कुल स्टैंडर्ड क्या बोलूँ, फैसिलिटीज की अगर आप इतना फ्री देने की आदत डाल देंगे तो वो लोगों ने उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया, आई शुड से। पुरानी वाली दिल्ली की तस्वीर को अगर वापस लाना हो तो उसके लिए कौन सी सरकार बेहतर होगी? आई एक्चुअली डोंट नो, बिकॉज अभी अगर मैं न्यूज़ देखती हूँ तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सारे फ्री में दिए जा रहे हैं। देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए टू द नीडफुल, बट अगर आप सब कुछ ही सबके लिए फ्री कर जाते हो तो वो उसकी कदर नहीं रहती और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं फ्रैंकली। इतना फर्क आपको लग रहा है? मैम जैसे कह रही हैं पुरानी दिल्ली को मिस करते हैं, आप भी? बिल्कुल हाँ, तो मैं बेसिकली यहीं से ही पला बड़ा हूँ, यहीं पे ही मेरी पढ़ाई हुई है। और अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे लगता है कि आज की दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इन द सेंस लाइक हर तरफ कूड़ा, गंदगी, प्लस ओवर एंड अबव ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि आम आदमी को गाड़ी, स्कूटर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पोल्यूशन भी एक बहुत, पोल्यूशन तो बिल्कुल हो रखा है, और जब भी पोल्यूशन की बात करते हैं तो दिल्ली या उसकी कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट यही बोलती है कि 3 महीने की प्रॉब्लम है, बट इट इज नॉट अ 3 months प्रॉब्लम, इट इज थ्रू आउट द ईयर। द AQI लेवल इज मोर देन 300 ऑन एन एवरेज। दिल्ली चुनाव में क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? I think Kejriwal, क्यों केजरीवाल? because he's providing like बहुत कुछ, वो 2000 रुपीज वो वाला 2100 महिलाओं के लिए। 2100 वो भी बस है, में फ्री, एंड बहुत कुछ वो दे रहा है ऑनेस्टली। मतलब तो मिल रहा है इसलिए मिल रहा है इसीलिए, एंड पीपल आर सीइंग हिज वर्क ऑल्सो। वो तो उसके बाद दे रही है ना, बट पहले तो केजरीवाल ने ही करा है। तो फ्री आपको सही लगता है? फ्री भी, और फ्री बस का तो बहुत पहले से ही उसने करा हुआ है। नहीं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बोल रहे रेवड़ी, ये रेवड़ी पॉलिटिक्स है। आपको रेवड़ी पॉलिटिक्स सही लगती है? वो तो है, बट वो बसेस वाला तो उसने कितने टाइम, ऑड इवन उससे भी हमारे पोल्यूशन में बहुत वो हुआ है। अच्छा, पोल्यूशन कम हुआ? इतने वादे किए उसके बावजूद नहीं, कम तो नहीं हुआ, बट स्टिल देयर इज एन इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन टेकन बाय हिम। मतलब एक बार फिर से भरोसा करने के लिए आप लोग तैयार है अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन कुछ अलग सुनाई दे रहा था। आपको क्या लगता है दिल्ली के दंगल में कौन किला फतेह करने वाला है इस बार? देखें, करना तो बीजेपी को चाहिए। रीजन बीइंग हम दिल्ली में पैदा हुए हैं और दिल्ली में पले बसे हैं, तो हमने जो देखा है दिल्ली का दुर्भाग्य है, और जो दिल्ली का कोलैप्स सिस्टम वो आज से पहले हमने नहीं देखा था जो दिल्ली में अब है। बात करें यमुना की, बात करें पोल्यूशन की, बात करें जो चोरी चकारी जितनी चल रही है। अब हम जैसे 6 फुट के आदमी मेरे गले से 4 तोले की चेन छीन के ले गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो गवर्नेंस हो गया, इसे भी 1 साल के करीब हो गया है। हो गया हाँ, और सोसाइटी के बाहर ही डॉग को लेके, मतलब कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है केंद्र ना? सरकार, ये तो मैं वो तो कह रहा हूँ ना कहीं ये चीजें ऐसी फंसी हुई हैं कि हम आम आदमियों का पागल कट रहा है। आप चाहते हैं डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार। और दूसरी बड़ी बात है, गवर्नेंस फ्री फ्लो में मिले। फ्रीबीज की बात तो इस बार बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी कर दी है, बट बीजेपी एटलीस्ट दे हैव डिलीवर्ड इन महाराष्ट्र। हाँ, सो दे आर, मध्य प्रदेश भी, नहीं छत्तीसगढ़ अगर भी। वो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं तो बट दे आर डिलीवरिंग, बट व्हाट केजरीवाल इज डिलीवर्ड, आई डोंट और थिंक। दिल्ली में आपको क्या लगता पोल्यूशन को लेकर अगर पूछ फ्रीबीज तो खत्म ही होना चाहिए इंडिया से। फ्रीबीज कुछ नहीं होता, तो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, absolutely। गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट। अच्छा, शराब घोटाले को लेकर आप लोगों की क्या ओपिनियन है? क्योंकि उस घोटाले की वजह से डेंट हुआ है। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, बगैर आग के धुआं नहीं होता, तो चाहे कुछ ना कुछ तो है, इट इज नीड टू बी अनकवर्ड अबाउट इट। मैम, आपकी क्या ओपिनियन है दिल्ली के दंगल में कौन इस बार जीतने वाला है, और आपको क्या लगता है? आप वोट कास्ट करेंगी? हाँ, किसको लगता है कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली से? हर बार बीजेपी जीतती है, वही जीतेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है ना विधानसभा के चुनावों में। सरकार कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सरकार मिडिल क्लास के लिए कर क्या रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही है, लूट रही है सिर्फ। मैं तो यही कहूंगी। अच्छा, मैम क्या नाम है आपका? मेरा लाली नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसे में किन्नर समाज क्या चाहता है दिल्ली में किसकी सरकार इस बार आए? देखिए, सरकार तो वही आनी चाहिए जिससे कि जनता खुश हो, है ना। हर चीज जनता को मिलनी चाहिए, तो जनता तो उसी को अच्छा मानेगी। अब ये तो सरकार जो अब इलेक्शन के हैं तो सभी आ जाएंगे नमस्ते, पैर छूने, हाथ जोड़ने। जब जीत जाएगी कोई भी सरकार, अपने घर बैठ जाएगी, आम जनता वही की वही है। यानी कि आम आदमी पार्टी घर बैठ गई, क्योंकि अभी तो उनकी सरकार है। आम पार्टी देख लो क्या क्या वादे करे थे, क्या क्या बोला था कि हर चीज फ्री करेंगे, बिल पानी ये वो, कहाँ है?
दिल्ली में धीरे धीरे सर्दी कम हो रही है, लेकिन सियासी तापमान बहुत ज्यादा हाई होता हुआ नजर लेकिन आ रहा है। आज के लिए लाजपत नगर मार्केट से बस इतना ही। क्योंकि मेरा और श्वेता का टाइम हो गया गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का। लेकिन कल किसी और जगह पर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर, तब तक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।